उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ऑनलाइन शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं नवमी कक्षायाः नवमः पाठः सिकता सेतुः इत्यस्य अभ्यासकार्यं करिष्यामः। सर्वप्रथमं प्रथमः प्रश्नः, एक पदेन उत्तरं लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। कः बाल्ये विद्यां न अधीतवान्? कौन बचपन में विद्या को ग्रहण नहीं किया या विद्या नहीं पढ़ी? तपोदत्तः। तपोदत्तः कया विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तः अस्ति? तपोदत्त किससे विद्या को प्राप्त करने में प्रवृत्त है? तपश्चर्यया, तपस्या के द्वारा। मकरालये कः शिलाभिः सेतुं बबन्ध? समुद्र पर किसने पत्थरों से सेतु बनाया? यहाँ पे इसका आंसर पुरुषः नहीं होगा, आंसर होगा इसका रामः। राम ने समुद्र पर जो पुल बनाया था वो, तो इसमें रामः आएगा। मार्गभ्रान्तः, ये तीसरे का आंसर है रामः। मार्गभ्रान्तः संध्यां कुत्र उपैति? मार्ग से भटका हुआ शाम को कहाँ आ जाता है? गृहम, घर पर। पुरुषः सिक्ताभिः किं करोति? पुरुष बालू रेत से क्या कर रहा है? सेतु निर्माणम, पुल का निर्माण। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। अनधीतः तपोदत्तः कैः गर्हितो अभवत्? अनधीतः बिना पढ़ा हुआ तपोदत्त किनके द्वारा निंदित हुआ? अनधीतः जिसने अध्ययन नहीं किया। तो अनधीतः तपोदत्तः सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैः च गर्हितो अभवत्। अध्ययन न किया हुआ तपोदत्त परिवारजनों, मित्रों और जो सगे संबंधी है, बंधु बांधव है, उनके द्वारा वो निंदित हुआ। तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्? तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हुआ? तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ। तपोदत्तः पुरुषस्य कामचेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देखकर हंसा? तपोदत्तः पुरुषस्य सिक्ताभिः सेतु निर्माण चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष की बालू रेत से पुल निर्माण की चेष्टा को देखकर हंसा। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः? केवल तपस्या से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास किस प्रकार का कहा गया है? तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिक्ताभिः सेतु निर्माण सदृशः कथितः। तप मात्र से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास बालू रेत से पुल बनाने के जैसा कहा है। अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः? अंत में तपोदत्त विद्याग्रहण के लिए कहाँ गया? अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय गुरुकुलं गतः। अंत में तपोदत्त विद्याग्रहण करने के लिए गुरुकुल में गया। भिन्न वर्गीयं पदम चिनुत। भिन्न वर्ग का पद चुनना है। अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मातुम। बाकी तीन शब्दों में तुमुन प्रत्यय है, सेतुम में द्वितीया विभक्ति है। निस्वस्य, चिंतय, विमृश्य, उपेत्य, इन सब में ल्यप प्रत्यय है। चिंतय में लोट लकार है। विश्वसीमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि, बाकी सब में लट लकार है। करिष्यामि में लृट लकार है। तपोभिः, दुर्बुद्धिः, सिक्ताभिः, कुटुम्बिभिः, सब में तृतीया बहुवचन है और दुर्बुद्धि में प्रथमा है। रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अलम अलम तव श्रमेण, तुम्हारा जो
प्रयास है वो बहुत है। तो यहाँ पे तव किसके लिए आया है? तो पुरुषाय, पुरुष के लिए आया है। न अहम सोपान मार्गैर अट्टम अधिरोढ़ुम विस्मसिमि, मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं करता। अहम यहाँ किसके लिए आया है? तो पुरुषाय। चिंतितम भवता न वा, तुमने सोचा या नहीं? तो भवता तुमने, तो यहाँ पे भवता है पुरुषाय, पुरुष के लिए। गुरुगृहं गत्वा एव विद्याभ्यासो मया करणीयः, गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे किसके लिए है? तपोदत्ताय, तपोदत्त के लिए। भवद्भिः उन्मीलितं मे नयन युगलम, आपने मेरी दोनों आँखें खोल दी, मेरी दोनों आँखें। तो मेरी यहाँ है तपोदत्ताय, चतुर्थी विभक्ति लगानी है। अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति, नीचे लिखे गए कथन कौन किसको कहता है? जो कहता है उसमें प्रथमा और जिसको कहेगा उसमें द्वितीया। हा विधे किम इदम मया कृतम, मैंने ये क्या किया? तपोदत्तः, तपोदत्त ने कहा आत्मानम, स्वयं को। यहाँ म हलंत आएगा विधि। भो महाशय किम इदम विधीयते, अरे महाशय आप क्या कर रहे हैं? तपोदत्तः पुरुषम। भो तपस्विन कथम माम उपरुणत्सि, अरे तपस्वी मुझे क्यों रोक रहे हो? ये किसने कहा था? पुरुषः तपोदत्तम। सिकताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, बालू पानी के प्रवाह में रुकेगी क्या? तपोदत्तः पुरुषम। ना हम जाने को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता आप कौन है? तपोदत्तः पुरुषम। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, तपश्चर्या स्त्रीलिंग तृतीया एकवचन है कया। तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितः अभवत्, तपोदत्तः पुल्लिंग प्रथमा एकवचन है कः। पुरुषः नद्यां सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते, यहाँ पे नद्यां, नदी में, स्त्रीलिंग है, सप्तमी का एक वचन है। जब भी कोई स्थान हो तो स्थान के लिए कुत्र, पुरुषः कुत्र सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। तपोदत्तः अक्षर ज्ञानं विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति, अक्षर ज्ञानम, बिना के योग में द्वितीय है यहाँ पर, तो नपुंसकलिंग है ज्ञान शब्द, तो किम। तपोदत्तः किम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति। तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्, विद्या अध्ययनाय, यहाँ पे हम चतुर्थी भी कर सकते हैं, आय चतुर्थी का है, और किमर्थम यानी किस लिए भी कर सकते हैं। तो कस्मै या किमर्थम। तपोदत्तः किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत्, गुरुगृहं गत्वा एव विद्याभ्यासः करणीय, गुरु के घर पर, ये भी स्थान है घर, तो इसके लिए विभक्ति होगी, इसमें विभक्ति होगी कुत्र, विभक्ति नहीं होगी, स्थान के लिए हम कुत्र का प्रयोग करते हैं। कुत्र गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानां समस्त पदानि लिखत, ये विग्रह पद है और ये समस्त पद है। समस्त पद के लिए हमें क्या करना है? दो शब्दों के बीच में पहले शब्द में जो विभक्ति है हमें उसको हटा देना है। संकल्प से सातत्तेन, तो ये स्य विभक्ति लगी है, षष्ठी इसको हटाना है। संकल्प सातत्तेन ये बन जाएगा अक्षराणाम ज्ञानम, तो आनाम है तो अक्षर ज्ञानम। सिक्तायाः सेतुः, सिक्ता शब्द है और सेतु मिला देंगे, सिक्ता सेतुः। पितुः चरणैः, पितुः शब्द में पितृमूल शब्द होता है तो पितृचरणैः। गुरोः गृहं, गुरोः का मूल शब्द है गुरु, गुरु गृहं। विद्यायाः अभ्यासः, विद्या मूल शब्द है तो विद्याभ्यासः। तो समस्त पद के लिए हमें जो प्रथम पद है, पूर्व पद है, उसकी विभक्ति को हटाकर जो उसका मूल शब्द है वो लिखना है, और बाद वाला जो शब्द है हूबहू जैसा है वैसा का वैसा हमें उसमें मिला देना है। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुरुत। अब समस्त पद दिया है, हमें विग्रह करना है। विग्रह करेंगे तो हम उस शब्द का जो अर्थ निकलेगा तो उससे हमें विभक्ति लगानी है। नयन युगलम, आँखों
का युगल मतलब जोड़ा, का है यहाँ पे, का मतलब षष्ठी, और दो है इसलिए, आंखें दो हैं इसलिए नयनयोः षष्ठी द्विवचन। जल प्रवाहे, जल के प्रवाह में, के है षष्ठी है इसलिए जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्या, तपस्या की द्वारा, तप, ठीक है, तो तपसः, तपस्या की चर्या के द्वारा, तो तपसः चर्याय। जलोच्छल ध्वनि ही, जल के उछलने की ध्वनि, तो सब में हमें षष्ठी लगानी है। जलस्य उच्छलन ध्वनि ही। सेतु निर्माण प्रयासः, तो सेतु निर्माण का प्रयास, का है षष्ठी है तो सेतु निर्माणस्य प्रयासः, सब में षष्ठी विभक्ति लगानी है। उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनं वाक्यद्वयं रचयत। नए वाक्य हमें बनाना है पद को लेकर। हमने पढ़ी उपपद विभक्ति, पदम आश्रित्य या विभक्ति ही भवती सा उपपद विभक्ति ही। किसी पद विशेष को लेकर कोई विभक्ति की जाती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। इन्होंने कहा अलम के योग में द्वितीया होती है, अलम यानी बस, तो अलम चिंतया, तो जिसके लिए रोकने के लिए कहेगा बस पर्याप्त कहेगा उसमें तृतीया, तो चिंता के लिए कह रहा तो चिंतया। अलम भयेन, अलम कोलाहलेन, तो ये ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं इसमें हमें तृतीया लगानी है। अनु के योग में द्वितीया होती है तो गृह में गृहम अनु स गच्छति। पर्वत में द्वितीया पर्वतम अनु स गच्छति। आगे विना के योग में द्वितीया, वैसे विना के योग में 3 विभक्ति होती है, द्वितीया तृतीया पंचमी, लेकिन हमें यहाँ पे द्वितीया करना है। द्वितीया के लिए म परिश्रमम विनैव वैदुष्यम प्राप्तम अभिलषसे। अभ्यास में द्वितीया अभ्यासम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसे। यावत् के योग में द्वितीया मासम यावत् गृहम उपैति। वर्ष में द्वितीया वर्षम यावत् गृहम उपैति। धन्यवादः।